दोस्तों नमस्कार। आज फिर कालका हिंदू कन्या स्कूल के ऊपर पूरी बदहाली दिखाऊंगा मैं आपको। हर बार मैं ग्राउंड फ्लोर तक होके चला जाता था, आज मैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर एक एक चीज दिखाऊंगा और बड़ी एक अजीब सी बात भी बताऊंगा कालका पिंजौर के लोगों। आपको शायद सुन के आपको अच्छा लगे, हो सकता है कुछ शर्म आए। ये स्कूल खुल सकता है दोबारा। हम लोग उस स्टेज के ऊपर आ गए। सूत्रों से हमारे को एक चीज का पता लगा कि साहब नेता चाहते हैं, सीएम साहब तक चाहते हैं कि ये स्कूल खुल जाए। अगर वो चाहते हैं तो कहानी कहां अटकती है? कहानी आके अटकती है इन बाबुओं पर। बाबू बोले तो अधिकारियों पर, अधिकारी बोले तो एसडीएम साहब के ऊपर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऊपर या डीईओ के ऊपर। साहब ये कहीं ना कहीं स्कूल अगर बंद हुआ था तो ये स्कूल बंद हुआ था एसडीएम रही एक हमारी ऋचा राठी मैडम, उनके साइन होने पर। और अब ये स्कूल खुलेगा तो एसडीएम के साइन होने पर ही खुलेगा। एट प्रेजेंट एसडीएम अगर वो चाहें तो स्कूल खुलवा सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है इसकी। खुल सकता है स्कूल अगर वो थोड़ा सा भी प्रयत्न करें तो, क्योंकि जो अधिकारी के जिसके साइन से बंद होगा उसी लेवल के अधिकारी की लेवल से साइन दोबारा शुरू होगा ये स्कूल। साहब सब कुछ फाइनल हो गया है, सूत्र बताते हैं। और आप ये देखो कमरों की हालत, पता नहीं किसका ऑटो है पड़ा बेचारे का, ले जा भाई जिसका भी है। सूत्र बताते हैं तो साहब लोग, सीएम साहब भी चाहते हैं कि ये स्कूल खुले। कार्रवाई तेजी से चल रही है। अब बात जिस समय एसडीएम साहब की बात आएगी तो रिपोर्ट तो एसडीएम साहब को बना के देनी पड़ेगी। और मेरे को ये लगता है एसडीएम साहब को कह भी दिया गया है शायद कि एसडीएम साहब कुछ करें। अगर वैसे तो एसडीएम बने, आप पढ़ लिख के ही बने होंगे, मैं तो आपको कौन होता हूँ ज्ञान देने वाला, आपको तो वैसे दुनिया भर की नॉलेज होगी। पर यहाँ आए और अपने उस डीओ साहब को लेके आए, कौशिक जी को। कौशिक जी आप रिटायरमेंट पे हैं, जाते जाते एक धर्म का काम करते जाए। ये बहुत धर्म का काम है कि एक स्कूल को खुलवाना। वैसे आप कोशिश यूं भी नहीं करेंगे, ये हमारे अधिकारी, मैं आपको बार बार कहता हूं, हमारे अधिकारी यूं भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्राइवेट लॉबी चली रहे, ताकि प्राइवेट लॉबी से जो उनको पैसा आता है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इनको पैसा आता है, ये ओबलाइज्ड होते हैं ताकि वो दुकानें चलती रहें और ये दुकानें गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो वो अपना अधिकार मांगेगा, और अधिकार मांगेगा तो इनका वोट बैंक सरकता है। कल को इसी एसडीएम साहब के कमरे के अंदर जाके लोग अधिकार मांगेंगे। मैं अगर बोलता हूं, ये देखिए ये हालात हैं, दारू की बोतलें पड़ी हैं, ये पड़ा, ये तो कई बार दिखा लिया मैंने। एसडीएम साहब मुझे उम्मीद है कि आप शायद एक कदम चलेंगे, शायद। वैसे तो बेसिकली अगर आना होता आपने तो अब तक आ लिए होते आप, क्योंकि सीएम साहब ने कहा है। एसडीएम साहब, और अब बात मैं उनकी भी करूंगा। स्कूल आपको मैंने पूरा दिखाया, आपने देखा, अभी और भी 2 फ्लोर देखेंगे आप। साहब अब बात होगी उन टीचर्स की, 25 या 26 टीचर्स की, जिन लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर पेटिशन फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट में की है, सेशन में की कि हमें हमारे पैसे नहीं मिलते। एक कुराड़ी मोहल्ले की मैडम है, 10 दिन पहले, 7-8-10 दिन पहले अपना केस जीती है। और मालूम है कितने का केस था? कि मैंने स्कूल से 40,000 रुपए लेने हैं। नालायक हैं वो टीचर्स। जब यहाँ पर 8-8 हजार रुपए में नौकरियां करते थे, और सरकार ने उनको नौकरी दी 1-1 लाख रुपए तनख्वाह होगी, लेकिन वो अब 10-20-50 हजार, 1-1 लाख रुपए नहीं छुटता। ये इनकी हैसियत है टीचर्स की, और शर्म आनी चाहिए इन टीचर्स की। मेरे हाथ में जैसे वो लिस्ट लगेगी, मैं एक एक टीचर का नाम लेके यहाँ पे खड़ा होकर स्कूल के अंदर बोलूंगा कि फला मैडम, जिस मैडम का 46,000 रुपए का केस जीता है, उस मैडम का सब कुछ है मेरे पास। मैं नहीं करना चाहता उनको सरे बाजार, ताकि उनको भी दर्द हो। लोगों को पता लगना चाहिए कराड़ी मोहल्ले की मैडम है वो। 46,000 रुपए के लिए आपने स्कूल बंद करवा दिया, ये शर्म आनी चाहिए आपको। अब आइए मेरे साथ, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर देन सेकंड फ्लोर दिखाता हूं। आइए, आज फर्स्ट फ्लोर पर आया हूं मैं आपको लेके। हर बारी ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं हम, आज मैं फर्स्ट फ्लोर पे लेके आया हूं। अभी आपने ग्राउंड फ्लोर की हालत देखी, अब आप फर्स्ट फ्लोर की हालत देखो। ये हालात हैं इन कमरों के। आइए मैं दिखाता हूं आपको, आइए मेरे साथ आप। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं इस समय। कितने बेहतरीन कमरे बनाए गए होंगे, कितने बेहतरीन। कहां है सरकारें, कहां हैं? और प्राइवेट स्कूल्स की जो लॉबी है उसको बढ़िया तरीके से चला रही है सरकार, क्योंकि उनको पैसा आता है उसमें से, उनको पैसा आता है। और एक अच्छे भले भरे भरपूरे स्कूल को ये भरपूर रहा ये स्कूल। ये देखो जी, आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूं मैं। आज आपको उन लोगों की हरकतें भी बताऊंगा जिन लोगों की वजह से ये सारी की सारी गेम का सत्यानाश हुआ। हर कमरे को देखने के बाद आदमी की रूह कांपती है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर के ऊपर। ये देखिए कितनी बेहतरीन सीढ़ी बनी है। मेरे को नहीं लगता हिंदुस्तान आजाद हुआ उससे पहले कहीं बनी होगी। बेहतरीन सीढ़ी और लाजवाब। ये आ गया मैं टॉप फ्लोर पे, स्कूल का ये टॉप फ्लोर है। ये देखिए आप
कितना जबरदस्त एक हॉल बनाया गया, कितना जबरदस्त। इस हॉल के अंदर कम से कम भी 500, 700, 1000 बच्चा बैठ सकता होगा। साहब क्यों कर रहे हैं आप हमारे इन स्कूलों का फट्टा गोल, क्यों? और स्कूल हॉल का नाम दिया है, मैं पीछे दिखाता हूं आपको, सरोजनी हॉल। ये देखिए आप, सरोजनी हॉल के नाम से ये स्कूल है। सरोजनी नायडू कितनी बड़ी एक हस्ती रही हमारे भारत देश की, वो हालात बद से बदतर कर दिए गए, जान के किए या करवाए गए, मैं इस बारे में नहीं जानता। अभी मैं आपको दूसरी तरफ से लेके जाऊंगा, आगे दरवाजा बंद है, मैं आपको पीछे से लेके जा रहा हूं, सेकंड फ्लोर के ऊपर से। और आखिरी में आप इस वीडियो को देखेंगे ना जब, तो आपकी रूह कांप जाएगी कि किस कदर लोगों ने इस जगह के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। आइए मेरे साथ। आज जब मैंने ये पटरे देखे ना, ये पटरे, ये देखो साहब, आज से 20-40 साल पहले हर घर में इस्तेमाल होते थे ये पटरे। मैं खुद बैठकर इसको अपने बाथरूम, तो नहीं कहा, बाथरूम उस जमाने में कौन जानता था, गुसल खाना बोला जाता था उस जमाने में। प्रत्येक घर के अंदर तो था, रसोई हो चाहे कोई भी घर हो, लोग जब सर्दियों में आग सेका करते थे, इसको बिठा लेते। क्या बेकदरी कर रहे हो आप लोग हमारे इतिहास की, ये हमारी पुरानी चीजों की, ये हालात है। और ये देखिए आप कि किस तरीके से आपने हमारा सत्यानाश कर दिया। और ये देखिए कौन से जमाने का पंखा लग रहा है, ये हेरिटेज के अंदर काउंट होनी चाहिए बिल्डिंग। ये देखो, मुझे लगता है आजादी से पहले का पंखा होगा, नहीं होगा तो आजादी के बाद के कुछ चंद दिनों के बाद का होगा ये। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। सर अब मैं आपको लेके चलता हूं, ये साइंस की लैब रही होगी कभी। ये देखो आप, लिखा भी हुआ है यहां पर साइंस लैब, ये लिखा हुआ है साइंस लैब। साहब ये बयान करता है कि यहाँ कुछ बच्चे पढ़ते रहे होंगे। 8 साल 10 साल पहले, 8 साल पहले जब ये स्कूल बंद हुआ, तो ये आज तक पूरा का पूरा सिस्टम। शर्म आनी चाहिए। और किन को शर्म आई है, अभी मैंने आपको बताया, उन लोगों के नाम नहीं बताए मैंने आपको, लेकिन उन लोगों के हालात जरूर बताए, सोचिएगा जरूर। आइए मेरे साथ, अब मैं चलता हूं टॉप फ्लोर पर। अब मैं आपको लेके चलता हूं टॉप फ्लोर के ऊपर। टॉप फ्लोर बोलो, सेकंड फ्लोर बोलो, आइए मेरे साथ। ये लगता है हमारा स्कूल था, काल का हिंदू कन्या स्कूल। क्या बात है साहब, आइए। शायद प्रत्येक आदमी ने आज तक यहां तक चढ़ के नहीं देखा होगा। सरकारों के तो नुमाइंदे क्या आएंगे, मैं आप क्या बयान करूं उनके लिए। अब मैं आपको एक गैलरी दिखा रहा हूं, नीचे देखिए किस तरीके से स्कूल के एरिया को कवर किया गया। ये देखिए आप, वो गेट खोला जाता है, उसमें वो लोग जो दुकानदार हैं अपना सामान रखते हैं। ये हालात आ गई यार। अगर तुम इतना ही तुम्हारे को है तो तुम खरीद लो स्कूल को। ये देखिए आप नीचे किस कदर गली के अंदर लोगों ने अपना सामान रख लिया। चलो डोमेस्टिक सामान रखते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कमर्शलाइज रख लिया उसने, ईंट फट्टे बल्ली बेरना के रखे है उन्हें। शर्म आनी चाहिए उस दुकानदार को। यह है सरकार की बेहूदगी। जिस समय ये सरकार का स्कूल बंद हुआ, बीजेपी की सरकार थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार। जिस लेडी के साइन से बंद हुआ उस समय एसडीएम थी राठी मैडम, और एमएलए मैडम रही लतिका मैडम। और स्कूल भी किसका बंद हुआ, बेटियों का। ये मैं आपको टॉप फ्लोर पे लेके आया हूँ, यहाँ से आपको पूरा स्कूल दिखाई देगा नीचे का। ये देखिए, ये है क्या है इस बिल्डिंग को, क्या है सैनी साहब, फिर निवेदन है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गंदा है आपका। इतने गंदे अधिकारी हैं, शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को। एसडीएम साहब, ये एक एसडीएम के साइन होने से बंद हुआ था और ये खुला गया भाई आप। और आप एसडीएम साहब दोबारा आए हैं यहाँ पे, पहले कुछ दिन के लिए आए थे, अब तो शायद कुछ महीने हो जाएंगे। अभी इधर निगाह की है आपने? मेरा तो एक निवेदन है सरकार से, जितने आईपीएस आईएएस पढ़ने चाहिए, गरीबों के बच्चे पढ़ने चाहिए। जैसे 12th फेल के अंदर वो बच्चा बना, उनको दर्द रहता है। ये कारों में पैदा हुए बच्चे आईपीएस आईएएस बन जाते हैं, इनको क्या पता गरीब आदमी का दर्द क्या होता है। और निवेदन है एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब 2 कदम चल के आओ। और एयर कंडीशन कमरों में बैठ के काम नहीं चलेगा। और एमएलए मैम से तो मैं क्या कहूंगा, मैं तो थक गया मैं 7 महीने से कहता ही हूँ रोज। बाकी आप देखिए, मेरा एक निवेदन है, जरूर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, सरकार पे प्रेशर बनाए ताकि स्कूल जल्दी खुले। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, स्कूल खुल सकता है ये।